सबको नमस्कार। स्कूल ऑफ असेंशन के शैडो वर्क सेशन में सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे ये शैडो वर्क क्या है, ये शैडो क्या है, ये क्यों करना है, ये किस लिए करना है, ये शैडो वर्क करने से क्या होगा, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। ये शैडो वर्क हमें अपने आप खुद के लिए करना है, कोई और हमारे लिए नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें अपने आप काम करना है जिसके बारे में किसी और को मालूम भी नहीं रहेगा। ये ऐसा वर्क है जो हम हमारे अस्तित्व के लेयर्स के अंदर छिपे हुए वो नाजुक इश्यूज होते हैं जिन्हें हम रिकॉग्नाइज भी नहीं करना चाहते, उन पर हम काम करते हैं। शैडो यानी हमारे भीतर की व्यक्तित्व या बिहेवियर जिसको हम कभी एडमिट नहीं करते। ये ट्रॉमा या दर्द जिसको हम किसी से शेयर नहीं कर सकते या किसी से शेयर भी नहीं करना चाहते। इस पे काम करना उतना आसान नहीं है। ये इसलिए कि उस शैडो पार्ट को हम पसंद नहीं करते, लेकिन हमें ज़िंदगी में बार बार उसका सामना करना पड़ता है, आइदर लोगों के रूप में या परिस्थितियों के रूप में। तो जितनी जल्दी हम एक्सेप्ट करके बिना संकोच के साथ इस पे काम करते हैं, हम उतना जल्दी असेंशन मार्ग में आगे जाएंगे। ये जर्नी बहुत कठिन है लेकिन ज़रूरी है, तब हमें अपने आप पे सेल्फ लव बढ़ेगा। प्रकाश और प्रेम को होल्ड करना ज़रूरी है, लेकिन हमारे गहराइयों में कैद करके रखे गए इन ट्रिगर्स को हम बाहर निकाल के उनको आत्मविश्वास और सेल्फ लव के साथ हील करना भी उतना ही ज़रूरी है। नहीं तो इस आध्यात्मिक मार्ग में, इस असेंशन के मार्ग में आगे जाना मुश्किल होगा। प्रकाश का टॉर्च इन शैडोज पे ढालना है, तब हमारे भीतर के जो भी हिस्सा जिसको हमने बहुत क्रूयली जज किया है, उसको अबैंडन किया है या नेग्लेक्ट किया है, जो बहुत ट्रॉमा से गुजर रहा है, उनको हम बहुत अवेयरनेस के साथ, प्रेम, नम्रता और करुणा के साथ उन पे काम करके हम में इंटीग्रेट करना है। तब हम अपने आप से पूरे तरीके से इंटीग्रेट होंगे। शैडो एक लो वाइब्रेशन एनर्जी है। जब हम दूसरों से या छोटे छोटे इंसिडेंट से बहुत आसानी से ट्रिगर हो जाते हैं या संकोच से अपना इमोशंस छिपाते हैं, हमें अपने आप पे शेम महसूस होती है कुछ इंसिडेंट से जो असल में हम खुद अपने मन में क्रिएट करते हैं। इन सब पे काम करना शैडो वर्क है। अभी हम लाइट मेडिटेशंस कर रहे हैं, असेंशन अफर्मेशंस रोज रिपीट करते हैं और नए एनर्जीज भी धरती पर आ रहे हैं। इन सब से हमारा वाइब्रेशन भी ज़्यादा हो रहा है। जब ऐसे वाइब्रेशन बढ़ेगा, तब जो घाव, सदमा या भय हमारे भीतर छिपा है, जिसके बारे में हमें मालूम भी नहीं है, वो सब बाहर निकलेंगे। शैडो वर्क करते समय इन्हें हायर या ऑल्टर्ड स्टेट से हमें देखना है। ये हमारे कमज़ोर, असुरक्षित, आलोचनीय कोई भी हो थॉट्स या हैबिट्स भी हो सकते हैं, जिन्हें हम किसी से शेयर भी नहीं कर सकते और हमें इनसे एक अटैचमेंट जैसा भी हो जाता है। हम बहुत वल्नरेबल भी महसूस करते हैं। इन सब को हमें बाहर निकालना है शैडो वर्क करके। हमारा सोच एक इमोशन है और ये इमोशन एनर्जी मूव करने की फील्ड बन जाती है। हमारा कल इस इमोशनल एनर्जी फील्ड को हम किस दिशा में लेके जाते हैं उस पर निर्भर है। जब हम ये वर्क अपने आप पे करते हैं, तब हम अपने रियलिटी का एल्केमिस्ट बन जाते हैं। वो क्षण बहुत शक्तिशाली होती है हमारे हीलिंग के लिए। इस तरह जब हमारे भीतर में छिपे इन इमोशंस को हम बाहर निकालते हैं, हमें सिंसियर एफर्ट्स लगाना पड़ता है। हमारे भीतर की दुनिया में
हम बहुत सारे बैटल्स करते हैं रोज़ बिना किसी को दिखाए। इन सब को रिलीज़ या रिजॉल्व करना शैडो वर्क है। हम देखते हैं कुछ लोग बहुत स्ट्रांग लगते हैं। ऐसे लोग बहुत शैडो वर्क कर चुके होंगे। वो अपने भीतर की गहराइयों में जाके बहुत से इश्यूज सॉल्व कर चुके होंगे। इसलिए बाहर की दुनिया के लिए वो बहुत कठिन भी लग सकते हैं। शैडो वर्क में हमारा अनकॉन्शियस एस्पेक्ट यानी जो हमारा एटीट्यूड हो या बिहेवियर या थॉट प्रोसेस, जिसको हम कवर करने के लिए ट्राई करते हैं और हम हमारे उस पार्ट को मानते नहीं हैं, हम डिज़ोन करते हैं या उसको दबा देते हैं, उस पर हम अटेंशन देते हैं शैडो वर्क में। इसमें हमारे नेगेटिव बिलीव्स या जो पैटर्न हमें खुद मालूम नहीं रहता जो हम में है, दिल के गहराइयों में छिपे इन इमोशंस या ट्रूमास भी हो सकते हैं। वो जब इस अंधेरे पर प्रकाश के किरण गिरते हैं तो खुद में अवेयरनेस बढ़ेगा, इनर हीलिंग और पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा। लेकिन लोग डरते हैं इस शैडो वर्क करने से, क्योंकि ये हमें अपने गहराइयों में छुपे हुए असुरक्षता, हमारे भय को हमें दिखाती है और ये बहुत पेनफुल मेमोरीज और इमोशंस को छूती है। सामाजिक व्यवस्था की वजह से भी डरते हैं, क्योंकि इस सोसाइटी में उस टाइप का ज़िंदगी जहाँ पे एक व्यक्ति अपने इमोशंस और फीलिंग्स को दबा के, सप्रेस करके, एडजस्ट होके कॉम्प्रोमाइज़ होने के लिए बढ़ावा देती है। लेकिन इन सब से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है हमारे असेंशन के जर्नी में। हमें करेज और पेशेंस के साथ हमारे भीतर की इस दुनिया को फेस करना है, उसको अवॉइड नहीं करना है। अगर हम ऐसा नहीं किया तो इन 3D लक्षणों के साथ ही अपना ज़िंदगी बिताएंगे और जो एनर्जीज अभी धरती पर आ रहे हैं वो और मुश्किल कर देंगे हमारे लिए। इसीलिए हमें शैडो वर्क करते हुए लाइट को जितना ज़्यादा हो सके उतना होल्ड करके, एंकर करके असेंशन मार्ग में आगे जाना चाहिए। जब हम ज़्यादा लाइट होल्ड करेंगे तो इन शैडोज़ को फेस करने के लिए करेज अपने आप आ जाएगा। इस इनर वर्क के लिए हम मेडिटेशंस करेंगे। हम शुरू करेंगे प्लाइडियन कमांड से। इन्हें हम 3 बार रिपीट करना है। पहला कमांड है कमांड 1221 और दूसरा है कमांड 771। जब हम कमांड 1221 पहली बार कहते हैं तो हमारा पर्सनल टीम ऑफ लाइट बीइंग्स फॉर्म हो जाते हैं, और जब भी हम कुछ मुश्किल है तो हम इन्हें 3 बार बुलाएंगे तो इस कमांड से वो हमारे हेल्प करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और कमांड 771 ये हमारे इमोशनल हीलिंग के लिए है। जब भी हम नेगेटिव इमोशंस में आते हैं या किसी के व्यवहार से हर्ट होते हैं, ये कमांड कहने से प्लाइडियन मेडिकल शिप्स हीलिंग बीम्स भिजा के हमें हेल्प करते हैं। तो अब हम ये दोनों कमांड 3 बार कहेंगे। मेरे साथ कहिए। कमांड 1221, कमांड 1221, कमांड 1221, कमांड 771, कमांड 771, कमांड 771। अब हम एट वॉर मेडिटेशन करेंगे। इस ध्यान में हम अपने ट्रू फैमिली से कनेक्ट होंगे और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम अफर्मेशंस कहेंगे और ये कहने से इन अफर्मेशंस को जो एनर्जी आएगा उस एनर्जी को अब्सॉर्ब करके एंकर करेंगे और हमारे भीतर की उन गहराइयों को प्रकाश के किरण छूने के लिए कोशिश करेंगे। और उन गहराइयों में जो भी छुपे हुए हमारे इश्यूज़ हैं जिनको हम बाहर निकालने के लिए डर लगता है, उनको प्रकाश के किरणों से प्रार्थना करते हैं कि उन सबको रूप परिवर्तन करने के लिए। और हम इसके लिए असेंडेड मास्टर्स से और हमारे मोनाड से सहायता मांगेंगे।
पहला अफर्मेशन है, मैं 1000 सूर्यों के प्रकाश को मेरे 4 बॉडी सिस्टम्स में बहने के लिए प्रार्थना करती हूँ। और दूसरा अफर्मेशन है, मैं असेंशन एनर्जीज को गोल्डन वाइट लाइट के रूप में मेरे 4 बॉडी सिस्टम्स में बह के मेरे शरीर से होते हुए धरती माँ के भीतर तक पहुँचने के लिए प्रार्थना करती हूँ। और ये विजुअलाइज कीजिए कि ये प्रकाश आपके भीतर जाके उन अंधेरे स्थानों में रोशनी डाल रही है जिन्हें आप अब तक छूने से हेजिटेट कर रहे थे। प्रकाश को सरेंडर होके हमें आध्यात्मिक और असेंशन मार्ग में आगे ले जाने के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद।